और राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की लिस्ट आ गई है। बीजेपी से दौसा से जगमोहन मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है। यह सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा हूं मैं। जगमोहन मीणा किरोड़ीलाल मीणा के भाई, जो हम आपको पहले ही बता रहे थे, ऐसा हो सकता है किरोड़ीलाल मीणा को साधने की कोशिश हो सकती है। दौसा से जगमोहन मीणा चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दौसा से जगमोहन मीणा। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दौसा से किरोड़ी के भाई है जगमोहन मीणा, इनको टिकट दिया गया है। राजेंद्र भांबू झुंझुनू से चुनाव लड़ेंगे। देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर चुनाव लड़ेंगे। खीवसर से रेवंत राम डांगा चुनाव लड़ेंगे। रामगढ़ से खुशवंत सिंह, सलूंबर से शांता देवी मीणा को प्रत्याशी बनाया गया है। कहां कहां के नाम घोषित नहीं किए गए हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि अभी तक 84 को लेकर के जानकारी नहीं है। अदरवाइज बाकी सारी सीट्स के ऊपर बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए। 6 कैंडिडेट्स के नाम बीजेपी की तरफ से आ गए हैं। राजेंद्र भांबू झुंझुनू से चुनाव लड़ेंगे। दौसा से जगमोहन मीणा, देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर, खींवसर से रेवंत राम, रामगढ़ लक्ष्मणगढ़ सीट से खुशवंत सिंह। माना जा रहा था कि शायद रामगढ़ लक्ष्मणगढ़ से ज्ञानदेव आहूजा एक बार फिर से, लेकिन नहीं, खुशवंत सिंह को टिकट दिया गया। सलूंबर से शांता देवी मीणा को प्रत्याशी बनाया गया है। तो यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दौसा इस बीच सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। एक परिवार से अगर जगमोहन मीणा जीतते हैं तो फिर ये एक परिवार से तीसरे होंगे जो विधानसभा में होंगे। अधिराज सिंह नरूका समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। अधिराज, बीजेपी ने 84 छोड़ करके 6 सीटों से उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। झुंझुनू से राजेंद्र भांबू, दौसा से जगमोहन मीणा, देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर, खींवसर से रेवंत राम, रामगढ़ लक्ष्मणगढ़ से खुशवंत सिंह, सलूंबर से शांता देवी मीणा। आगे लिस्ट देखिए राहुल, लंबे समय से इंतजार था कि आखिर कौन प्रत्याशी होंगे। इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी। और ये उपचुनाव महज जो उपचुनाव नहीं है, राजस्थान की सियासत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण चुनाव है, खासतौर पर दोनों ही पार्टियों के लिए। और बात सत्ताधारी पार्टी की जाए तो इसलिए चुनौती हो जाता है कि अभी हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को बड़ा लॉस यहाँ पर हुआ। और उसके बाद में अब उपचुनाव को लेकर बार बार ये कहा जाता रहा था कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए राजस्थान में हमेशा उपचुनाव काफी विपरीत परिणाम देता है, उनके अगेंस्ट रहता है। लेकिन जो मंथन किया गया और जो हवा में नाम तैर रहे थे और उन्हीं पर यहाँ पर विश्वास जताया, खासतौर पर खींवसर से रेवंत राम डांगा। रेवंत राम डांगा का पहले से ही नाम चल रहा था क्योंकि हनुमान बेनीवाल के किस जमाने में वो काफी करीबी रहे, हनुमान बेनीवाल की टीम में रहे और 2023 विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हुए और हनुमान बेनीवाल के खिलाफ वो चुनाव लड़े। तो काफी करीबी मुकाबला रहा था, करीब 2000 वोटों से वो चुनाव हारे थे और लगातार जो अदावत थी बेनीवाल से, वहां पर जो टक्कर लेने वाली बात थी वो उनकी बरकरार थी। उनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। देवली उनियारा की बात की जाए तो देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर जो 2013 में विधायक रह चुके हैं, बाद में उनका 2018 में वो चुनाव हार गए और 2023 में उनका टिकट काट दिया गया था। विजय बैसला को टिकट दिया गया था, लेकिन इस बार विजय बैसला पर पार्टी ने विश्वास नहीं जताया और वहां के स्थानीय उम्मीदवार के तौर पर राजेंद्र गुर्जर को फिर से प्रत्याशी बनाया है। विधायक रह चुके हैं, स्थानीय उम्मीदवार है, काफी मजबूत वहां पर वो माने जाते हैं। देवली उनियारा से प्रभुलाल सैनी की दावेदारी थी, लेकिन पार्टी ने राजेंद्र गुर्जर पर विश्वास जताया। बात दौसा की, जो सबसे ज्यादा चर्चित सीट रही, जगमोहन मीणा को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं, अधिकारी रहे हैं और लोकसभा चुनाव में भी उनकी दावेदारी थी। वो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जसकौर मीणा और किरोड़ीलाल मीणा की जो अदावत थी उसके चलते उनको टिकट नहीं मिल पाया और कन्हैया लाल को टिकट मिला, लेकिन फाइनली जगमोहन मीणा को टिकट मिला जो सबसे मजबूत दावेदार थी। रामगढ़ की बात की जाए तो सुखवंत सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। सुखवंत सिंह 2018 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी थे, काफी करीबी मुकाबला था, लेकिन 199 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद में वहां पर बीजेपी चुनाव दोबारा हुए क्योंकि प्रत्याशी का एक निधन हो गया था, बसपा प्रत्याशी का। तो जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई थी उसके बाद चुनाव हुआ और सुखवंत सिंह करीबी मुकाबला हार गए। 2023 में उनको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी से ज्यादा वोट उनके आए, इसलिए सबसे मजबूत उम्मीदवार थे और उनको वहां पर जीत
मिली है। इस बात की जीत मिली है क्योंकि वो सेकंड पोजीशन पर थे और उनको प्रत्याशी बनाया गया। तो और बात की जाए सलूम्बर की, सलूम्बर से उनकी पत्नी पर दाव खेला है, सहानुभूति के उस जहाज पर सवार होना चाहती है बीजेपी। उनको पता है कि राजस्थान में सहानुभूति की लहर चलती है, इसको लेकर उनको टिकट दिया। तो काफी जो हवा में नाम थे और उन्हीं पर पार्टी ने दाव खेला। पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी, खासतौर पर प्रभारी और अध्यक्ष। उनको पता था कि राजस्थान में रामगढ़ में सबसे मजबूत कैंडिडेट सुखवंत सिंह है, क्योंकि पिछली बार अच्छे मार्जिन से बीजेपी से ज्यादा वोट हासिल किए थे, उनको टिकट दिया। जगमोहन सबसे मजबूत कैंडिडेट थे और राजेंद्र गुर्जर देवली उनियारा से और सहानुभूति की लहर के लिहाजे से सलूम्बर। तो काफी मशक्कत के बाद जो सबसे मजबूत थे उन्हीं पर दाव खेला गया है। और जो बार बार इस बार की चर्चा की जा रही थी कि बड़े नामों पर दाव खेला जा सकता है, बड़े चेहरों पर दाव खेला जा सकता है, उनको सिरे से बीजेपी ने खारिज कर दिया। जी ठीक है, तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, देखिए झुंझुनू और खींवसर जाट को टिकट दिया गया है। दौसा से मीणा, देवली उनियारा से गुर्जर, एसटी सीट है सलूम्बर, तो वहां से शांता देवी मीणा, ये स्वर्गीय अमृतलाल मीणा की वाइफ हैं, उनको टिकट दिया गया। 84 से अभी तक नाम घोषित नहीं किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी। शुक्रिया अधिराज आपका इस जानकारी के लिए। तो एक एक करके मैं आपको बताता जाता हूं। देखिए, राजेंद्र भांबू को टिकट दिया गया है झुंझुनू से, और लगभग ये माना भी जा रहा था कि राजेंद्र भांबू को एक टिकट मिल सकता है। दौसा से जगमोहन मीणा का नाम सबसे आगे था, और अगर सबसे ज़्यादा चर्चा किसी नाम को लेकर के होने वाली है वो जगमोहन मीणा को लेकर के ही होने वाली है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा का खास ख्याल रखा गया है। अब जाट और मीणा दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए, तो इसके लिए देवली उनियारा की सीट थी। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ गुर्जर प्रत्याशी को, राजेंद्र गुर्जर को टिकट दिया है। राजेंद्र गुर्जर जो हैं वो आपको याद होगा 2018 के चुनाव में 2013 पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और उनको टिकट दिया गया। यहाँ देवली उनियारा से बहुत सारे प्रत्याशी थे जो चाहते थे कि उनको टिकट मिले। खुद प्रभुलाल सैनी भी थे। क्या मूल ओबीसी को टिकट यहाँ से दिया जा सकता था, इसे लेकर के कई चर्चाएं थी कि आखिर किस तरह से कॉम्बिनेशन का ध्यान भारतीय जनता पार्टी रखेगी। लेकिन यहाँ से गुर्जर प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। खींवसर से रेवंत राम डांगा, पिछली बार मात्र 2000 वोटों के इर्द गिर्द का फर्क था, बड़ी बाजी पलटने वाले थे। और हाल ही के दिनों में जो कुछ घटा है खींवसर की पॉलिटिक्स में, और जिस तरह से माइक खिंचाई का कार्यक्रम चला है, उसके बाद में रेवंत राम डांगा का मुकाबला होगा। अब खींवसर सीट से किसको आरएलपी उतारती है ये देखना दिलचस्प होता है, और आरएलपी कांग्रेस के साथ क्या गठबंधन करती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बार के चुनाव में मिर्धा परिवार को टिकट नहीं दिया गया है। अधिराज सिंह नरूका, समाचार प्लस संवाददाता, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अधिराज, मैं अभी यही बता रहा था कि 2 तो जाट टिकट मिले, एक गुर्जर है, एक मीणा है, क्योंकि बाकी की तो 2 आरक्षित सीटें हैं, तो फिर वहाँ पे एक पे तो नाम अभी आया नहीं है, एक पर वाइफ को टिकट दिया शांता देवी मीणा को। कुल मिलाकर के सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। लेकिन जिस तरह मैं ध्यान ले जा रहा था वो ये है कि रेवंत राम डांगा को खींवसर से टिकट दिया गया, मिर्धा परिवार को टिकट नहीं दिया गया, जो चर्चा थी। देखिए, ये चर्चा चली थी इस बात की, हालांकि नेचुरल तौर पर, प्राथमिक तौर पर सबसे मजबूत कैंडिडेट रेवंत राम डांगा ही थे, क्योंकि पिछली बार ये जो जितनी 7 सीटें हैं उनमें नेक टू नेक। अधिराज रोकू आपको, रेवंत राम डांगा जी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, जानकारी उनसे लेते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। डांगा साहब, बहुत बधाई हो, आपको टिकट मिल गया साहब। जी 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 साहब, जी डांगा साहब, बहुत बधाई हो आपको। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। हेलो, हाँ जी, सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है आपको। जी साहब, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्रीमान मदन सिंह जी राठौर साहब, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, तमाम भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के व केंद्र के तमाम वरिष्ठ नेता, मुझे एक किसान के बेटे को, उन्हें 2024 उप चुनाव
खींवसर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि के रूप में जो जिम्मा सौंपा, मैं मजबूती के साथ जनता के साथ जनता के बीच रहूंगा और विश्वास जताया उस पर खरा उतरूंगा। मैं जी, ये अच्छा हो गया ना आपका। 2023 में भी आपने यही धन्यवाद तैयार किया था, ये वापस काम आ गया हमारे आपके। यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ साहब, वे हमारे केंद्र के तमाम, वे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी, अमित शाह जी, सभी जो रेवंत राम जी, जिम्मा सौंपा खींवसर को, उसके लिए आप सबका आभार और ये विश्वास। अरे डांगा साहब खींवसर की सुनिए तो जनता सही। खरी उतरेगी और फतेह होगी। ठीक है डांगा साहब, फतेह तब होगी ना जब कुछ परिवारों के साथ तो आपको बड़ा सहयोग लेना पड़ेगा। अब टिकट नहीं मिला, मिर्धा जी नाराज हो गए तो? नहीं साहब, सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। मिर्धा जी का सहयोग, हमारे गजेंद्र सिंह जी खींवसर के, उनका सहयोग, ज्योति जी मिर्धा जी का सहयोग, सीआर साहब का सहयोग, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नागौर के वरिष्ठ नेता, आम जन, छोटा कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता, उनके इच्छा के अनुरूप जो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया, हम सारे 36 गांव के लोग और सब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वो तमाम धरातल पे जो कार्यकर्ता है, वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और सब मिलके मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे तो जरूर फतेह होगी। ज्यादा मतों से हम चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि राजस्थान की सरकार में खींवसर अपना प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे। डांगा साहब बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको सुपर ओवर में मौका मिले। ये तो 5 साल बाद में मिलता है, आपको साल भर में दूसरी बार मिल रहा है। जी नहीं जी साहब, बिल्कुल। माइक खोसने वालों का सहयोग लेंगे क्या आप डांगा साहब? जी साहब, जिन्होंने माइक खोसा उनका सहयोग लेंगे क्या आप? जी साहब जी, आपका तमाम साहब, हमारे मीडिया कर्मी जो सहयोग करने वाले सहयोग देंगे, उनका भी पूरा सहयोग रहेगा, तमाम लोगों का सहयोग रहेगा। एक किसान पुत्र को खींवसर की जनता और खींवसर में कमल खिलेगा और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तो खींवसर पे विश्वास जताया कि किसान पुत्र को टिकट दे तो खींवसर की जनता उनका विश्वास पे खरी लार्ली टाइम कोई हो सा कि 2000 वोट कम रहेगी आउटू 2000 वोट की कर लाओ। जनता सब कुछ, जनता का इस बार माहौल है। अब इस बार तो 2000 नहीं, कम से कम 30,000 वोटों से अपन जीतेंगे और कमल खिलेगा खींवसर में। ठीक है रेवंत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेवंत राम डांगा ये 2023 में भी विधानसभा चुनाव लड़े थे, सामने थे हनुमान बेनीवाल और 2000 वोटों से, महज 2000 वोटों से चुनाव हारे थे। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने रेवंत राम डांगा को टिकट दिया है खींवसर सीट से, जिस पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी।